Hello everyone, welcome to my channel. Smile with me means Raksha. Today I am going to talk about those women who are working very hard because क्योंकि वो दो ड्यूटीज़ जो हैं एक साथ कर रही हैं, वो अपना घर भी संभाल रही हैं और वो जॉब भी कर रही हैं। अब जब हम दो काम एक साथ करते हैं, लाइक मी, अगर दोनों काम हम एक साथ करते हैं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे मन में बहुत सारे नेगेटिव फीलिंग्स आ जाती हैं और हम परेशान हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। कल कुछ ऐसा ही हुआ कि मेरी बात हुई मेरी एक रिलेटिव से। तो आप आजकल जानते हैं कि इलेक्शन का टाइम चल रहा है और इलेक्शन में किसी को भी छुट्टियां नहीं सैंक्शन हो रही हैं। तो उसका छोटा बेबी है और वो उसको ले करके, उसने मुझे बताया कि मैं इस समय उसको ले करके, जहाँ पर मेरी ड्यूटी लगी हुई है, कि मैं बूथ पर उसको ले करके बैठी हुई हूँ। तो आई वॉज जस्ट शॉक टू नो कि हाउ इज़ इट पॉसिबल कि एक छोटा बच्चा ले करके आप अपनी ड्यूटी कर रहे हो। और मतलब रियली मतलब मेरे मन को छू गया कि ये कैसे ऐसा हो सकता है। ये मतलब मेरे पास स्पीचलेस थी मैं, मुझे शब्द नहीं मिला। तो मैंने, और वो बहुत परेशान थी। तो उसने खैर मुझे बताया कि उसके साथ उसकी मदर भी हैं। बट वो जितनी डिप्रेस्ड मुझे फील हुई, तो मुझे ये लगा कि इस बारे में मुझे कुछ बात करनी चाहिए। और मैंने सोचा कि आज मैं कुछ इस पर ही आपसे बात करूं। तो आज मैं बात करती हूँ कि उन लेडीज़ की, उन महिलाओं की जो अपनी दोहरी जिम्मेदारी निभा रही हैं, अपनी दोहरी भूमिका जो है निभा रही हैं। और बहुत सामान्य सी बात है कि हम कभी कभी डिप्रेस हो जाएं, कभी हम परेशान हो जाएं, कभी थक जाएं, हार जाएं। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, ऐसा हो सकता है। लेकिन अपने मन को थोड़ी देर के लिए तो डिस्टर्ब कर लीजिए, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये सोच करके देखिए कि आपको ईश्वर ने उस जिम्मेदारी के लायक समझा है, तभी आपको ये जिम्मेदारियां दी हैं। क्योंकि तमाम ऐसे लोग होते हैं जिनके पास कोई जिम्मेदारियां नहीं होती, उनके पास करने को कोई काम ही नहीं होता। तो यू मस्ट बी थैंकफुल कि आप ईश्वर से थैंक्स कहिए, आप उसको धन्यवाद दीजिए कि आप इस लायक हैं कि आप इन जिम्मेदारियों को निभा सकते हैं। इसीलिए ईश्वर ने आपके लिए इस प्रकार की जिम्मेदारी तय की है। तो कभी भी परेशान मत होइए, थकिए मत, हारिए मत। ये आपको कुछ समझ करके या आपको कुछ बेहतर करने के लिए ही उसने आपको इस धरती पर भेजा है। तो अपनी जिम्मेदारियों को पहचानिए, अपनी शक्ति को पहचानिए। दैट इज़ द मेन थिंग कि आप अपनी शक्ति को पहचानिए, आप अपनी एनर्जी को पहचानिए। थोड़ा समय अपने लिए ज़रूर निकालिए और सारी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से खुशी खुशी हंसते हुए पूरा करिए, निभाइए। ऐसा नहीं होता कि हम हमेशा एक ही जैसी सिचुएशन में या एक ही जैसे मूड में रहें और हम हमेशा हंसते हुए अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाएं। ये जो आदर्श की स्थिति है, चाणक्य कहते थे कि ये आदर्श की जो स्थिति है वो हमेशा प्राप्त होने की स्थिति में होती है, कभी होती नहीं है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन ये जो बैलेंसिंग करने की जो तरीके हैं, या ये जो बैलेंस करना जितना इम्पॉर्टेंट है, यही हमें विशेष बनाता है, हमें खास बनाता है और हमें प्राउड फील कराता है। क्योंकि ये जो बैलेंसिंग की जो आदत है, आप आदत भी कह सकते हैं या हुनर कह सकते हैं, वो हम ही लोगों के पास है। हम लोग ऐसे हैं कि हम लोग एक साथ एक समय में कई काम कर सकते हैं। कहीं पर तो हमारी किचन में खाना भी बन रहा होता है, वहीं पर हम बच्चों को भी पढ़ा रहे होते हैं और पता चलता मशीन में कपड़े भी लगे हैं। तो हम बहुत सारे काम एक साथ कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास वो कैपेसिटी है, हमारे पास वो एबिलिटी है। हम केपेबल हैं ऐसे काम को करने के लिए, इस तरह से काम को करने के लिए। तो प्राउड फील करिए, खुश होइए और ये सोचिए कि आप जो कर रही हैं उससे आप जिस छोटे से बच्चे को ले करके अपनी ड्यूटीज़ निभा रही हैं। अभी बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जो छोटे से बच्चे को ले करके अपनी ड्यूटीज़ निभाते हैं। वो बैंक भी जाती हैं, स्कूल जाती हैं, इलेक्शन सेंटर्स पर जा रहे हैं आजकल।
तो जो ऐसे लोग हैं जो इस तरीके से अपनी ड्यूटीज़ निभा रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं, आपको पता भी नहीं है कि आप अपने बच्चे के अंदर क्या संस्कार डाल रहे हैं। आप उसको अभी से सिखा रहे हैं जीवन के प्रति संघर्ष करना, आप उसे सिखा रहे हैं कि हाउ टू मैनेज ऑल दीज थिंग्स, आप उसे मेहनत करना सिखा रहे हैं, आप जीवन संघर्ष के लिए उसे प्रिपेयर कर रहे हैं, आप अभी से उसके अंदर मेहनत करने की नींव डाल रहे हैं। तो इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग, ये कोई सामान्य बात नहीं है, इट्स अ बिग डील, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप इसको बहुत पॉजिटिवली लीजिए, प्राउडली लीजिए अपने लिए, और थैंकफुल रहिए उस ईश्वर का, थैंकफुल रहिए उसका कि उसने आपको इस लायक समझा, इस लायक बनाया और आपके ऊपर जिम्मेदारियां दी। हाँ, ये हो सकता है कि कई बार हमारे ऊपर जिम्मेदारियां अधिक होती हैं, लेकिन वहीं पर ये भी ज़रूरी होता है कि हम शिकायत ना करते हुए ग्रैटिट्यूड रखें अपने अंदर, हम कहीं ना कहीं उसके लिए थैंकफुल हों, और जो भी दिया, जैसा भी दिया, जितना भी दिया, उसके प्रति हमेशा हमारे मन में आभार होना चाहिए ईश्वर के लिए, और उसको हमें अपने प्रेयर का, अपने जीवन का एक हिस्सा बनाना चाहिए। तो आज का ये जो वीडियो है, ये जो बात है, वो उन सारी लेडीज़ के लिए, हैट्स ऑफ टू यू, ठीक है, हैट्स ऑफ टू मी ऑल्सो, क्योंकि आई एम प्लेइंग बोथ रोल, कि जहाँ पर एक तरफ घर भी देखती हूँ, परिवार भी देखती हूँ, बच्चे भी संभालती हूँ, तो देर आर सो मैनी थिंग्स, बट मैनेज करती हूँ सब। तो आपको भी बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीथिंग, और कीप स्माइलिंग, और बस अच्छे से रहिए, करते जाइए अपनी जॉब, अपने घर के काम। और हाँ, एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि अपने लिए थोड़ा सा वक्त ज़रूर चुरा लिया करिए, क्योंकि वहीं से तो आप चार्ज होते हैं ना। तो कीप स्माइलिंग, बाय बाय।